महेंद्रगढ़ जिले में सीएम मनोहर लाल खट्टर के 3 दिवसीय जनसंवाद का पहला दिन संपन्न हो चुका है। पहले दिन सीएम ने नांगल चौधरी विधानसभा के 3 बड़े गांव गोद बड़ावा, निजामपुर और मूसनोता में लोगों से जनसंवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही सीएम ने नांगल चौधरी विधानसभा में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब और कोरियावास मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर भी क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया। लेकिन इन सब के बीच 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण रही। पहली तो ये कि जब हमारे संवाददाता नवीन यादव ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा कि उनके कार्यक्रम से पहले सीआईए ने लोगों के घरों में दबिश दी है, जिनमें एक भाजपा का कार्यकर्ता भी शामिल है, और इसके साथ ही एक अन्य पत्रकार ने ये भी पूछ लिया कि नांगल चौधरी की जनता स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को मंत्रिमंडल में देखना चाहती है, तो ये कब पूरा होगा। आगे आप खुद सुनिए कि सीएम ने इन तमाम सवालों का क्या जवाब दिया। दो बातें तो उसी में हैं, बीजेपी के और स्थानीय विधायक के 2 ड्रीम प्रोजेक्ट इस एरिया के, स्थानीय विधायक के भी और बीजेपी के भी, मेडिकल कॉलेज और लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक हब काफ़ी लंबा समय खींच गया है लॉजिस्टिक हब को, और मेडिकल कॉलेज भी आपका अंतिमकरण है। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट को कब तक गवर्नमेंट कंप्लीट कर पाएगी? जैसे जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का विषय है, 90% काम उसका पूरा हो गया। आज ही मैंने अनाउंस किया कि ये साल में सारी फिनिशिंग करके 10% काम बचा उसको पूरा करके अगले वर्ष के अंदर उसके एडमिशन सारे शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक लॉजिस्टिक हब है, वो एक कोर्ट केस था, कोर्ट की सुनवाई हो गई है, उसका फैसला रिजर्व कर लिया जज ने। वो मुझे लगता है 1 दिन में 2 दिन में जब भी फैसला सुना देंगे, उसके सुनाते ही दिस वे और दैट वे फैसला जिधर भी होगा, वो काम अगर फैसला सरकार के फेवर में होता है तो ज़मीन थोड़ा ज़्यादा हमको मिल जाएगी, फैसला सरकार के विरोध में होता है ज़मीन थोड़ा कम मिलेगी, कम भी मिलेगी तो हमारा लॉजिस्टिक जो हब का कार्यक्रम है वो उस फैसले के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। सर, आईएमसी पुराना का जिस तरह शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ, कब तक काम शुरू होगा? उसमें भी चूंकि जमीन का विषय होता है तो पंचायतें उस समय नहीं थी, अब पंचायतें बन के आई है, पंचायत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। 1000 एकड़ पंचायत की जमीन को हम उनको लेकर के और HSIDC के माध्यम से वो करेंगे, उसका भी बहुत जल्दी अब शुरू हो जाएगा। अब मेरी करीब 3 दिन पहले ही बात हुई है HSID से, उनका कि जमीन जैसे ही हैंड ओवर पंचायत हमको कर देगी उसका काम आपके प्रोग्राम से पहले सीआईए ने कई लोगों के पास दबिश की। एक नांगल चौधरी से 3 पीढ़ी से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, सुबेदार जगराम जी, उनके वहाँ भी गए और मना किया कि भाई आप प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। तो किस तरह से ये सब? देखिए, कोई इंडिविजुअल केस का मुझे मालूम नहीं है, कोई सिक्योरिटी के नाते से पुलिस के काम होते हैं, वो अपना सिक्योरिटी में करते हैं। जहाँ तक वो जो आप बता रहे हैं, मुझे भी बताया गया कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा अपने आप को पोज करता है, लेकिन पिछले किसी प्रदर्शन में उसी व्यक्ति ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की है। तो जब सरकार के विरुद्ध कोई नारेबाजी करते हैं तो स्वाभाविक है पुलिस, CID सब अलर्ट हो जाते हैं। तो आखिर क्योंकि जनता के कार्यक्रम में व्यवधान कोई ना पड़े, जिन्हें बात अपनी आगे करनी है बात ठीक ढंग से करे। आज का कैसा लगा? आज 3 कार्यक्रम आपके रहे, बहुत अच्छे रहे, सारे बढ़िया कार्यक्रम रहे। नांगल चौधरी विधानसभा में कार्यक्रम थे सर, नांगल चौधरी कस्बावासी भी चाहेंगे एक उनके लिए भी कुछ आप है कोई भी, हालांकि नांगल चौधरी नहीं ऐसा नहीं है। नांगल चौधरी भी मैं अब जा रहा हूँ, कुछ कार्यकर्ता वहाँ मिलेंगे और नांगल चौधरी की भी जो हमारे पास चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि जो चीज़ें आई हैं वो एप्लीकेशन आती हैं, डिमांड आती हैं, उसके ऊपर कुछ समय के बाद निर्णय लेते हैं। कोई आज ही सब निर्णय नहीं हुए हैं। यहाँ भी मुझे लगता है 150 से 200 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, उनका सबका एनालिसिस किया जाएगा। चौधरी की जनता सर मंत्रिमंडल में भी कुछ जारी है कि बहुत समय से इंतजार लंबा हो गया सर। ऐसा कि सब लोग अपने आप को मंत्रिमंडल में मान के चलते हैं, और जितने मंत्रिमंडल के लोगों की जितनी ताकत होती है, अथॉरिटी होती है, हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, हम किसी को भी कम मान के नहीं चलते, सबको उतना ही महत्व देते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए सर क्या कर रहे हैं आप? हमारे सांसद महोदय ने बताया, क्योंकि दिन में जो मैंने घोषणा की थी उन्होंने याद कराई, तो आपको बताता हूँ। ये जो 9 गांव हैं, कौन सा क्षेत्र बोलते हैं उसको, नलवटी के 9 गांव के लिए एक नई योजना 34 करोड़ रुपए की, 4 गांव के लिए एक योजना, 5 गांव के लिए एक योजना। तो उसमें DI पाइप लगा करके उनका पानी, उनको सबको नहरी पानी मिल जाए, तो ऐसी 34 करोड़ रुपए की नई योजना आज घोषणा की है, और उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा।